वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम हैशकैट जो कि एक बहुत पॉपुलर एक बहुत पावरफुल ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग टूल है, हम इस वीडियो में हैशकैट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इलीगल एक्टिविटी यहाँ पे प्रमोट नहीं की जा रही है और ना ही किसी इलीगल एक्टिविटी का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कोशिश करना कि इन वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखना, जैसे वीडियो नंबर 20 पहले देखना जिसमें हमने पासवर्ड क्रैकिंग हैशिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली यहां पे डिस्कस किया था। देन उसके बाद हमने ऑनलाइन पासवर्ड क्रैकिंग की थी जिसमें हमने हाइड्रा टूल का यूज किया था। देन उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग की थी बट यहां पे हमने जॉन द रिपर टूल का यूज किया था और इस वीडियो में भी हम ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग ही करेंगे बट यहां पे जो हम टूल यूज करने वाले हैं वो होगा हैशकैट। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि ये हैशकैट क्या है। हैशकैट एक हाई परफॉर्मेंस ओपन सोर्स ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग टूल है। ये जीपीयू एक्सेलरेशन और सीपीयूज का यूज करता है ताकि बहुत सारे पासवर्ड कॉम्बिनेशंस को बहुत फास्ट ये ट्राई कर सके। ये बहुत सी हैश टाइप्स को सपोर्ट करता है जैसे MD5 हो, SHA फैमिली हो, bcrypt हो, NTLM हो, बहुत सारी हैश टाइप्स को यहाँ पे सपोर्ट करता है। और यहाँ पे हैश टाइप्स हम जब कमांड में डिफाइन करते हैं तो हमें वहां पे हैश टाइप पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। हर हैश टाइप का बेसिकली एक न्यूमेरिक मोड आईडी होता है जिसका हम कमांड्स में क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मल्टीपल अटैक्स की तो हैशकैट आपको मल्टीपल अटैक मोड्स ऑफर करता है जिसमें डिक्शनरी, मास्क, रूल बेस, इसके साथ साथ ब्रूट फोर्स, ये सारे अटैक मोड्स आपको यहां पे मिल जाते हैं जो आप बेसिकली यूज कर सकते हो हैशकैट में। तो हैशकैट बेसिकली एक बहुत पॉपुलर, एक बहुत पावरफुल, हाई परफॉर्मेंस ओपन सोर्स ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग टूल है और इसी को हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ कवर करेंगे। बट उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और वो कॉन्सेप्ट ये है, आप बोलोगे यार लास्ट वीडियो में भी हमने ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग की थी, इस वीडियो में भी हम ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जॉन द रिपर का यूज करा था और इस वीडियो में हैशकैट का यूज करेंगे। ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि भाई हैशकैट एक बहुत हाई परफॉर्मेंस ओपन सोर्स ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग टूल है बट कब हमें जॉन द रिपर का यूज करना चाहिए, कब हैशकैट का यूज करना चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये कि अगर हम बात करते हैं सिंप्लिसिटी की, बिगिनर्स को बहुत इजी कौन सा लगता है, बिगिनर्स को इजी लगता है जॉन द रिपर। ये काफी इजी होता है, इसकी कमांड्स भी काफी इजी होती हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम बात करते हैं हैशकैट की तो हैशकैट में कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं कमांड्स में वो थोड़े मुश्किल लगते हैं बिगिनर्स को, जिसकी वजह से ये बिगिनर्स को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर मैं बात करता हूं परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस सबसे हाई अगर किसी की है तो वो है हैशकैट। उसका सबसे बड़ा रीजन ये कि आपको यहां पे जीपीयू सपोर्ट भी मिल जाता है। अगर आपकी वर्ड लिस्ट बहुत बड़ी वर्ड लिस्ट है, अगर आपने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मास्क को बेसिकली यूज करना है, आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स बेसिकली रूल बेस्ड है पासवर्ड क्रैकिंग के लिए, बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को ट्राई करना चाहते हो और आप चाहते हो कि भाई आपकी परफॉर्मेंस भी हाई जानी चाहिए, बहुत फास्ट सारा काम हो, तो उस सिनेरियो में हमारे लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि हम हैशकैट का यूज करें। बट अगर हम एक सिंपल लेवल पे काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं यार यहाँ पे जीपीयू की नीड नहीं है और मुझे सिंप्लिसिटी चाहिए, मुझे ज्यादा जो है वो पैरामीटर्स में कंफ्यूज नहीं होना है, तो उस सिनेरियो में हमारे पास जॉन द रिपर बेस्ट टूल होता है। ठीक है, अगर हमें सिंप्लिसिटी चाहिए, अगर हमारी वर्ड लिस्ट कोई बहुत हैवी नहीं है, डिक्शनरी बहुत हैवी नहीं है, पैटर्न्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उस केस में जॉन द रिपर बेस्ट है। बट अगर आपके पैटर्न्स काफी कॉम्प्लेक्स हैं, आपकी डिक्शनरी काफी हैवी है, आपको एक हाई परफॉर्मेंस टूल चाहिए, तो उस केस में हमारे लिए सबसे बेस्ट है हैशकैट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हैशकैट का यूज करते हुए ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग करेंगे और जिस तरह से लास्ट वीडियोस में मैंने काम किया था इस वीडियो में भी मैंने काम किया है कि मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी सी यहाँ पे रेपोजिटरी बना दी है और सारी कमांड्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी हैं। ठीक है, तो कोई कमांड का रट्टा मारने की नीड नहीं है, सारी कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सिर्फ इस वीडियो में आपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद मैं आऊंगा अपनी काली लिनक्स में। यहां पर आकर मेरा काम पहले ये रहेगा कि मैं यहां पे आके लॉगिन कर लेता हूं। ठीक है ना, तो मैं यहां पे आके क्या करूंगा, जल्दी से लॉगिन कर लेता हूं और जैसे ही लॉगिन करूंगा मैं यहाँ पे राइट साइड पे जो कंट्रोल की होती है उसको और F को एक साथ प्रेस करूंगा ताकि मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड में आ जाऊं। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, जल्दी से टर्मिनल ओपन करूंगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और प्लस से यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, इसको जूम कर लूंगा। ठीक है, सबसे पहला काम ये करेंगे, अगर आपके पास हैशकैट इंस्टॉल नहीं है, वैसे तो खैर काली लिनक्स में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है बट इन केस अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पे sudo apt इंस्टॉल और -y और उसके बाद आप यहाँ पे आके
क्या कर सकते हो, हैशकैट को इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। बट मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं यहां पर आकर एक कमांड लिखूंगा और वो कमांड होगी हैशकैट -I की कमांड। इससे बेसिकली क्या होता है, ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको बताएगा। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी, इसमें इंफॉर्मेशन ये होगी कि हमारी मशीन पे कौन सी डिवाइसेस जैसे जीपीयू सीपीयू ये आपको बेसिकली दिखाएगा। अगर जीपीयू शो नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि हमें ड्राइवर को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखो इसने मेरी मशीन की यहाँ पे सारी डिटेल्स मुझे बता दी हैं, जीपीयू इन्फॉर्मेशन इसने मुझे यहाँ पे बता दी है। ठीक है, तो ये एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई हैशकैट यहाँ पे इंस्टॉल भी है और परफेक्टली वर्क भी कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर इसको क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं वही काम करूंगा जो मैंने लास्ट वीडियो में भी करा था कि मेरे पास एक जिप फाइल होती है रॉकयू की, उसका मैं क्या करूंगा, उसको पहले अनजिप करूंगा, उसमें से मैं 1000 पासवर्ड्स की लिस्ट निकालूंगा और उसके अंदर मैं अपना पासवर्ड ऐड करूंगा। वो सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आके लिखूंगा हेड, मैं यहाँ लिखूंगा -n और उसके बाद मैंने लिख दिया 1000। हेड का मतलब होता है टॉप लाइंस को लेकर आना, -n1000 का मतलब टॉप 1000 लाइंस को लेकर आना। अब कहां से लेकर आना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा cd और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आपने बेसिकली user/share/word list की डायरेक्टरी में जाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आकर ls करता हूं तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक जिप फाइल है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अनजिप करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर से एक टेक्स्ट फाइल मिले। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा sudo और उसके बाद मैं यहाँ पे gunzip की कमांड लिखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी जिप फाइल का नाम बता दूंगा। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा ये पहले मुझसे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, मैं इसको यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूं। मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया। अब ये क्या करेगा, मेरी जिप फाइल को अनजिप कर देगा। ls करूंगा, यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि मेरे पास ये टेक्स्ट फाइल आ चुकी है। ठीक है, अब मैं वापस क्या करूंगा, रूट पर आ जाऊंगा। ठीक है, अपने होम डायरेक्टरी पर आ गया। अब यहाँ पर आकर मैं हेड की कमांड का यूज करूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा हेड -n और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000 कि आपने क्या करना है, टॉप 1000 लाइंस को यानी कि टॉप 1000 पासवर्ड्स को आपने निकालना है। कहां से निकालेगा ये, वो मैं यहाँ पे बता दूंगा user/share/word list। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा word list स्लैश और इसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगी किस नाम से, rocku.txt के नाम से। इस फाइल से आपने क्या करना है, टॉप 1000 लाइंस को निकालना है और एक न्यू फाइल बनानी है यही होम डायरेक्टरी में। उस फाइल का नाम हम यहाँ पे आके रख देंगे rocku- मैं यहाँ पे लिखूंगा -1000.txt। ठीक है, इस नाम से आपने एक फाइल बनानी है और इस फाइल के अंदर, इस न्यू फाइल के अंदर आपने वो 1000 पासवर्ड्स, वो 1000 लाइंस आपने यहाँ पे स्टोर करवा देनी है जो आपने इस फाइल से निकाली थी। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और अब अगर मैं यहाँ पे ls करता हूं तो अब आप यहाँ पे देखना कि मेरे पास बेसिकली एक फाइल आ जाएगी किस नाम से, rocku के नाम से। कहां गया ये रहा, rocku-1000.txt। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको रीड भी कर सकते हो, आप इसके वर्ड्स को भी काउंट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा wc-l के बेसिकली मुझे क्या करना है, लाइंस काउंट करके बताओ कि इस फाइल के अंदर कितनी लाइंस हैं। तो देखो इसने बता दिया 1000 लाइंस हैं क्योंकि हमने 1000 लाइंस को बेसिकली इसमें स्टोर करवाया था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि इस फाइल के अंदर जो पासवर्ड मैं यूज करना चाहता हूं, जैसे लेट सपोज मैं पासवर्ड 123 का हैश क्रैक करना चाहता हूं। ठीक है, तो वो पासवर्ड इसमें है भी या नहीं, तो पहले मैं सर्च कर लेता हूं। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा grep और मैं बोलूंगा कि पासवर्ड नाम के जितने भी पासवर्ड्स आ रहे हैं इस फाइल के अंदर जरा मुझे वो बताओ। तो ये बोल रहा है कि भाई इस फाइल के अंदर पासवर्ड के नाम का एक पासवर्ड है, पासवर्ड 1 के नाम से है, पासवर्ड 2 के नाम से, लेकिन पासवर्ड 123 नहीं है और मैं उसी का हैश बना के उसी को बेसिकली क्रैक करना चाहता हूं। तो मैं उस पासवर्ड को क्या करूंगा, अपनी वर्ड लिस्ट में ऐड करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा echo के बाद मैं लिखूंगा -n और उसके बाद मैं यहां पे आके लिखूंगा पासवर्ड 123 कि ये मेरा पासवर्ड है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो इसको ऐड करवाना है। ठीक है, तो मैं यहां पे अपेंड मोड का इस तरह से यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि आपने इसको ऐड कहां पे करवाना है, आपने इसको इस फाइल के अंदर ऐड करवा देना है। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा और अब अगर मैं यहां पे आके सर्च करता हूं तो देखो ये बोल रहा है कि भाई पासवर्ड 123 भी इस फाइल के अंदर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली इस पासवर्ड का हैश बनाऊंगा और एक फाइल के अंदर स्टोर करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहां पे आके लिखूंगा echo -n कि आपने न्यू लाइन में नहीं जाना है। मैं यहां पे आके अपना पासवर्ड बताऊंगा, पासवर्ड है मेरा 123। ठीक है, ये मेरा क्या है, पासवर्ड है। ठीक है, पहली चीज तो मैंने ये बता दी। उसके बाद मैं यहां पर आकर बताऊंगा कि आपने हैश की टाइप क्या रखनी है। मैंने यहां पे हैश की टाइप रख दी MD5 sum। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया है, हैश की यहां पे टाइप रख दी है। उसके बाद मैं यहां पर आकर बताऊंगा कि जब आप इसका हैश बनाओगे जो आपके पास आउटपुट आएगा, तो फर्स्ट लाइन में बेसिकली क्या होता है, आपका हैश होता है। तो मैं यहां पे AWK का यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि आपने क्या करना है, प्रिंट करवाना है। किसको प्रिंट करवाना है, आपने फर्स्ट लाइन को, जिसमें बेसिकली क्या होगा, आपका हैश होगा, उस फर्स्ट लाइन को आपने प्रिंट करवाना है। किस लाइन में प्रिंट करवाना है, मैं बोलूंगा कि आपने एक फाइल बनानी है। किस नाम से फाइल बनानी है, मैंने यहां पे लिख दिया hashcat-hashes.txt। इस नाम से आपने क्या करना है, एक फाइल बनानी है और उस फाइल के अंदर आपने इस पासवर्ड के हैश को, हैश की टाइप क्या होगी, MD5 sum, इस पासवर्ड के हैश को आपने इस फाइल के अंदर क्या करवाना है, स्टोर
स्टोर करवाना है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और अगर अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कैट और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ हैश कैट, ठीक है, और मैं लिखता हूँ हैश कैट डैश हैशेस डॉट टीएक्सटी कि मैं बोलूंगा जरा इस फाइल को रीड करके बताओ क्या इस फाइल के अंदर इस पासवर्ड का हैश आया है या नहीं आया। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो इस फाइल के अंदर इसका हैश आ चुका है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि हाँ भाई हमने इस पासवर्ड का हैश बना के इसके अंदर स्टोर करवा दिया। अब हम उस सिनेरियो पर आ चुके हैं कि हमारे पास एक लीक डेटाबेस था जिसके अंदर पासवर्ड के हैशेस थे, वो उनमें से कोई एक हैश है ये वाला, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वो जो मेरे पास 1000 वर्ड्स की बेसिकली जो एक लिस्ट थी जिसके अंदर बहुत सारे पासवर्ड थे, मैं हैश कैट का यूज करते हुए हर पासवर्ड का क्या करूंगा, हैश बनाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि कौन सा हैश इस हैश से मैच होता है। जो हैश इस हैश से मैच हो गया इसका मतलब है वही क्या है, पासवर्ड है, ठीक है। तो कौन सा वाला पासवर्ड मैच होगा, ऑब्वियसली ये वाला पासवर्ड 123 वाला पासवर्ड मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर आकर बेसिकली हैश कैट का यहां पे यूज करने वाले हैं। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा हैश कैट, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा हैश कैट, उसके बाद मैंने यहां पे लिखा -m, उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा 0, उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा -a और दोबारा लिखूंगा 0। अब ये इन दोनों का क्या मतलब है वो मैं बता दूं। -m0 का मतलब क्या है कि हम हैश की कौन सी टाइप यूज कर रहे हैं। -m का मतलब हैश की टाइप क्या है, 0 का मतलब MD5 सम। ऐसे ही हमारे पास और भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं जिनका आप यूज कर सकते हो हैश की टाइप चेंज करने के लिए। ये आपको इंटरनेट पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे हैशेस की बेसिकली आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। -a0 का मतलब होता है कि आप अटैक मोड कौन सा यूज करना चाह रहे हो। आप यहाँ पे मास्क का यूज करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे डिक्शनरी वर्ड लिस्ट का यूज करना चाह रहे हो, किसका यूज करना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा -a0, 0 का मतलब है कि मैं यहाँ पे वर्ड लिस्ट का यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे बता दी। अब मैं यहाँ पर आकर बताऊंगा कि मेरा हैश कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, रूट डायरेक्टरी का इस तरह से यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि मेरा हैश है इस फाइल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हैश कैट डैश हैशेस, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हैशेस डॉट टीएक्सटी के इस फाइल के अंदर मेरा क्या है, हैश है। आपने इससे क्या करना है, कंपेयर करना है। अब मैं बताऊंगा वर्ड लिस्ट कि मेरी वर्ड लिस्ट क्या है, यानी कि जो मेरे बहुत सारे पासवर्ड कॉम्बिनेशंस हैं वो किस फाइल के अंदर हैं। तो मैं बोलूंगा कि भाई रूट डायरेक्टरी में ही आपको एक फाइल मिलेगी, किस नाम से, rockU-1000.txt के नाम से। इस फाइल के अंदर बहुत सारे पासवर्ड्स हैं। आपने सबका क्या करना है, हैश बनाना है। कौन सी टाइप का यूज करते हुए, MD5 सम टाइप का यूज करते हुए आपने एक एक पासवर्ड का क्या करना है, हैश बनाना है। और इस फाइल के अंदर जो हैश है उससे क्या करना है, कंपेयर करना है। जो हैश मैच हो जाएगा इसका मतलब है कि वही हमारा क्या है, पासवर्ड है, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शो कमांड का यूज करेंगे ताकि हम देख सकें कि हमारे पास पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहां पर आकर लिखूंगा हैश कैट और हैश कैट के बाद मैं यहां पे आके लिखूंगा $शो, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा $शो -m और उसके बाद मैं यहां पे आके लिखूंगा 0 कि ये मेरा क्या है, बेसिकली ये मेरे हैश की टाइप है। और उसके बाद मैं यहां पर आकर बताऊंगा कि मेरा हैश था कौन सा, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर बताऊंगा कि ये मेरी हैश की क्या है, फाइल है। मैं यहां पे आके एंटर प्रेस करूंगा तो देखो इसने बता दिया कि भाई हैश आपका ये था और उसका जो पासवर्ड आपको हैश कैट ने क्रैक करके दिया है वो पासवर्ड था आपका ये। तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम हैश कैट का यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, हम हैश कैट का यूज करते हुए पासवर्ड क्रैकिंग कर सकते हैं। और ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग हमने यहां पे देखी है। अगर मैं यहां पर आकर लिखता हूं कैट और हैश कैट हैशेस.txt को यहां पे रन करता हूं तो देखो इसके अंदर सिर्फ क्या था, इसके अंदर सिर्फ हैश था। लेकिन जैसे ही मैंने हैश कैट का यूज करते हुए मैंने यहां पे शो की कमांड रन करी और मैंने इसको यहां पे हैश टाइप भी बता दी कि भाई हैश टाइप मेरी ये है और हैश आपको इस फाइल के अंदर मिलेगा। तो हैश कैट ने आपको बिल्कुल देखो बहुत सिंपल वे में यहां पे दिखा दिया, कोई लंबी कहानी नहीं करी, बिल्कुल सिंपल वे में दिखा दिया कि भाई हैश ये है और उसका पासवर्ड आपके पास ये है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम हैश कैट का यूज करते हुए ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे बेसिकली जूम आउट होता हूं और उसके बाद मैं आपको यहां पे चल के दिखाता हूं तो हमारे पास और भी हैश कैट की काफी सारी कमांड्स होती हैं। जैसे आप क्या कर सकते हो, बेसिकली मास्क अटैक भी यूज कर सकते हो। मास्क अटैक में क्या होता है कि आप इस तरीके से पैटर्न्स भी दे सकते हो। पैटर्न्स में क्या होगा, पैटर्न्स में ये होगा कि आप यहां पे आके बता सकते हो कि भाई कितने आपके पास लोअर केस रहने चाहिए, कितने आपके पास डिजिट रहने चाहिए। सेम ऐसे ही अगर आप यहां पे डी की जगह यू का यूज करोगे तो वो अपर केस में भी ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी हैश कैट की बहुत सारी कमांड्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। मैंने जब भी आपके लिए यहाँ पे एक रेपोजिटरी बना ली है जिसमें आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप वर्ड लिस्ट और रूल्स का भी यूज करना चाहते हो जिसमें आप केस को चेंज करना चाहते हो कि भाई पहले कैपिटल में ट्राई कर लो,
अब स्मॉल में ट्राई कर लो, सफिक्सेस का यूज़ कर लो, इस तरीके के अगर आप रूल्स का भी यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मास्क का मैंने आपको बताया कि अगर आप पैटर्न्स चाहते हो कि भाई शुरू में जो है वो 4 लोअर केस आने चाहिए, उसके बाद 2 डिजिट आने चाहिए, इस तरीके की चीज़ों पे भी काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी हैशकैट हमारे पास एक बहुत पावरफुल हाई परफॉर्मेंस पासवर्ड क्रैकिंग टूल है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।